Hello guys, welcome back my channel Take Cook Love World. So this is the part 6 of Psycho Vampire Love Story. Let's get started. जिमिन वहाँ से चली जाती है और शुगा जिमिन को पीछे से बहुत प्यार से देख रहा होता है। अदर साइड हमें ताई को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। तभी उसको याद आता है और ताई अपना बैग ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद ताई को उसका बैग मिल जाता है और ताई अपने बैग में से एक साड़ी निकालती है और पास्ट को याद करती है कि उसने ये साड़ी अपने फेयरवेल के लिए लिया था और साड़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ से भागने से। अब मुझे उस मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाएगा। वो बहुत खुश हो जाती है। ताई भाग के बालकनी में जाती है और अपनी साड़ी को पिलर से टाइटली बांध देती है और उसके हेल्प से वो नीचे उतर आती है और ताई सक्सेसफुली वहाँ से भाग जाती है। ताई जो भागते भागते जंगल में भटक गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और शाम भी होने वाली थी। उसे बहुत डर भी लग रहा था। अदर साइड हमें जंकू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में था। तभी जंकुक का डोर नॉक होता है तो जंकुक बोलता है कम इन। तो आलिया आई होती है जिसने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी होती है। जंकुक उसको देख के बिल्कुल खुश नहीं होता है। तब आलिया बोलती है हाय जंकुक। तब जंकुक बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आलिया बहुत ही सेड्यूसिंग वॉइस में बोलती है तुमको पाने के लिए आई हूँ। जंकुक जो उसकी बात सुन के उसको घूरने लगता है। तब आलिया बोलती है मेरा मतलब है कि तुम उस दिन मुझे लंच पे अकेला छोड़ के चले गए थे तो आज अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो जंकुक अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा कोई बटलर नहीं हूँ और पहली बात मैं लंच पे नहीं ले गया था तुम्हें। अंकल की रिस्पेक्ट करता हूँ इस वजह से उनकी बात मानी थी। तुम्हारे साथ उतना टाइम बिताया उतना ही बहुत है। मुझे तुम जैसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जंकुक की ये सारी बात से सुनकर आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके जंकुक को बोलती है मुझे एक बार चांस तो दो, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगी। और जंकुक को टच करने लगती है। जंकुक जो उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो गया था। आलिया का हाथ अपने फेस से हटा के उसको टाइटली होल्ड कर लेता है और बोलता है मैंने कहा ना मुझे इस तरीके की लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, आइंदा मेरे पास मत आना कभी। उसको धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। आलिया जो कि फ्लोर पे गिरी हुई होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती है जंकुक कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें पिछले 4 साल से पाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो जो मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। और साइको की तरह हंसते हुए बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए जंकुक तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे रहोगे। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पा ही लूँगी। इतना कह के आलिया भी ऑफिस से चली जाती है। अंदर साइड हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि एक कैफ़े में बहुत ज़्यादा सैड बैठी हुई होती है। तभी जिन और आरएम भी उसी कैफ़े में आ जाते हैं। जिमिन जब जिन को देखती है तो भाग के जिन को हक कर लेती है और बोलती है जिन तुम यहाँ कैसे, तुम तो कैफ़े में आना पसंद नहीं करती। और जब जिमिन की नज़र जिन और आरएम के हाथ में पड़ती है दोनों ने एक दूसरे के हैंड होल्ड किए होते हैं तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक होके जिन को देखने लगती है। तो जिन अपना हाथ आरएम से छुड़ाने लगती है पर आरएम उसका हाथ नहीं छोड़ता है। तो जिन आरएम को घूरते हुए बोलती है हाथ छोड़ो मेरा। तो आरएम बोलता है क्यों बेबी, आखिर कब तक तुम अपने फ्रेंड से छुपाओगी। तो जिमिन बोलती है जिन तुम हमसे क्या छुपा रही हो। तो जिन बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो आरएम बोलता है जिन तुम बताओगी या मैं बताऊं। मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम ही बताओ। तब तक मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, तुम दोनों बात करो। इतना कह के आर्यन वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो कंटिन्यूसली जिनको घूरे जा रही होती है
तो जिन बोलती है, अब मुझे खाओगी क्या, घूरना बंद करो, बता रही हूँ ना तुम्हें। जिमिन बोलती है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब दिख रहा है, कब से चल रहा है ये सब। तो जिन बोलती है, 2 साल पहले से। तो जिमिन शौक होके बोलती है, 2 साल से तुमने हमें बताया नहीं, तुम हमें अपना फ्रेंड नहीं मानती ना जिन। तो जिन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं बताया। तो जिमिन बोलती है, कोई बात नहीं, माफ़ किया। तब जिन बोलती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, ताई नहीं आई तुम्हारे साथ। तो जिमिन अपना फेट सैड फेस लेके जिन को बताती है कि ताई 2 दिन से गायब है, मुझे नहीं मिल रही। तो जिन बोलती है, ताई तो कभी ऐसा नहीं करती, बिना बताए कहीं नहीं जाती, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कहीं जा सकती है। तो जिन बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना कोई मैसेज सीन हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिन बोलती है, तुम परेशान ना हो, वो कुछ दिन में आ जाएगी, मिल जाएगी हमें, हम साथ में ढूंढेंगे। तो जून बोलती है, हाँ साथ में ढूंढेंगे हम। तब आरम उन दोनों को आवाज़ देता है कि खाना ऑर्डर आ गया है, क्या तुम लोग खाना पसंद करोगी। तो जिन और जिमिन दोनों आरम के पास चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिन और आरम एक साथ घर चले जाते हैं और जिमिन अपने घर चली जाती है। जिमिन जब अपने घर पे पहुंचती है तो हाउस ओनर उसके रूम के बाहर खड़ी थी और जिमिन को बोलती है, कल सुबह तक मुझे कहीं से भी पैसे चाहिए, तुम्हें समझ आया। तो जिमिन बोलती है, हाँ मैंने पैसे अरेंज कर लिया है, सुबह तक आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो हाउस ओनर बोलती है, अच्छी बात है, वरना तुम और तुम्हारा सामान दोनों ही मेरे घर के बाहर मिलोगे, समझे। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। जिमिन जो हाउस ओनर की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और तभी उसे शुगा के ऑफ़र की याद आती है। तब वो शुगा का दिया हुआ कार्ड निकालती है और उस कार्ड के नंबर पे कॉल करती है, जिसमें शुगा ने अपना पर्सनल नंबर भी दिया होता है। जिमिन उस पर कॉल करती है और शुगा को बोलती है, मुझे तुम्हारा जॉब एक्सेप्टेड है। तो शुगा बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सोच ली होती, माना कि मैं हैंडसम हूँ, पर मुझे नहीं पता था तुम मेरे चार्म से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगी कि इतनी जल्दी हाँ कर दोगी। तो जिमिन बोलती है, अपनी गलतफहमी से बाहर निकलो, मुझे अगर पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम जैसे इंसान के यहाँ कभी काम नहीं करती। इतना बोल के जिमिन बोलती है शुगा से, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो शुगा बोलता है, जॉब लगी नहीं, पैसे पहले चाहिए। तो जिमिन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे सैलरी में से कट कर लेना। जिमिन ने इतना बोला ही था कि उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है $1 मिलियन की। जिमिन जब नोटिफिकेशन देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हें मेरा अकाउंट कैसे मिला और इतने ज़्यादा पैसे तुमने मुझे क्यों ट्रांसफ़र किए हैं। तो शुगा बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है चिमचिम। तो जिमिन बोलती है, तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता चला, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मुझे बुलाती है। तो शुगा ने बोला, अभी मैंने बताया ना, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता है। तो जिमिन बोलती है, इतने ज़्यादा पैसे का मैं क्या करूँगी, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए थे। तो शुगा बोलता है, टेंशन ना लो, तुम्हारी सैलरी में से कट हो जाएंगे। इतना कह के शुगा फ़ोन रख देता है। अदर साइड हमें जंको को दिखाया जाता है, जो कि जब घर वापस आता है तो सीधा ताई के रूम में जाता है और ताई को आवाज़ लगाता है, पर ताई कोई जवाब नहीं देती। तो वो ताई को बाथरूम, बालकनी, हर जगह ढूंढता है। जब जंकुक बालकनी में जाता है तो उसे ताई की साड़ी दिखती है और वो समझ जाता है कि ताई यहाँ से भाग चुकी है। तो जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाता है और उन लोग पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग को मैं किस बात के पैसे देता हूँ, वो यहाँ से भाग गया और तुम लोग को कोई भनक तक नहीं है। उसको जाके ढूंढो, मुझे अभी के अभी वो चाहिए कहीं से भी, अगर वो मुझे आज नहीं मिली तो तुम में से किसी की जान नहीं बचेगी। जंकुक जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ताई को ढूंढने के लिए वो खुद जंगल में चला जाता है। अदर साइड हमें ताई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लव यू, बाय बाय, टाटा।